ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जन्मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु आयुषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सबका प्रभु जी, स्वागत शत है। प्रणाम। हरे कृष्णा। 37वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये विश्व रूप को विश्व रूप को पुरोहित बनाने के लिए वो कोशिश चल रही है। वो खुश भी हो गए हैं, वो अब प्रसन्न भी हैं। क्योंकि उनको देवताओं का पुरोहित बनने का मौका मिला है, इससे वो काफी खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि पुरोहित बनना बहुत अच्छा काम नहीं है, ये भी कह दिया। 37वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां पार्थितं सर्वं प्राणैः थैः च साधये। मेरे साथ पढ़िए। तथापि न प्रतिब्रूयाम तथापि न प्रतिब्रूयाम् गुरुभिः प्रार्थितं कियत् गुरुभिः प्रार्थितं कियत् क्रियात् भवतां पार्थितं सर्वं भवतां परिथितं सर्वं प्राणैः थैः च साधये। प्राणैरपैश्च साधये। शब्दार्थ है तथापि, तो भी, न नहीं, प्रतिभूयाम मैं अस्वीकार कर सकता हूँ, गुरु भी अपने गुरु तुल्य व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थितम प्रार्थना किया तुच्छ भवताम आप सबों की प्रार्थितम इच्छा सर्वम पूर्ण प्राण है अपने जीवन से, अर्थ है अपने धन से। हाँ हाँ, प्राण है अर्थ है था, मैंने थे पढ़ा। भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणैः, जब रॉ उड़ेगा तो अ आएगा। अर्थ है च साधे, मैं अ भूल गया था। अर्थ है अपने धन से, च भी साधे मैं पूरा करूंगा। मेरे साथ पढ़िए। आप सभी मुझसे बड़े हैं। आप सभी मुझसे बड़े हैं। देवताओं को कह रहे हैं विश्वरूप। अतः भले ही पुरोहित को स्वीकार करना निंदनीय है, निंदनीय है। पुरोहित को स्वीकार करना निंदनीय है। मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं आपका पुरोहित पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो एहसान का टोकरा देवताओं के सिर पर रख दिया, ये कह के मैं अपना जीवन तथा धन मैं अपने जीवन तथा अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। आपकी प्रार्थना भी करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ गला अजीब सा लग रहा है। हाँ, नहीं ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। श्री बादरायणी ही वाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरहित्यं वृत्तः चक्रे परमेण समाधिना। मेरे साथ। श्री बादरायणी ही वाच श्री बादरायणी वाचा तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य
तेभ्यैवं प्रतिष्ठत्य विश्वरूपो महातपा विश्वरूपो विश्वरूपो महातपः पौरहित्यं व्रतः चक्रे पौरोहित्यवितचक्रे परमेण समाधिना। परमेण परमेण समाधिना। समाधिना। शब्दार्थ है, श्री बादरायणी ही उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तेभ्य उन देवताओं को, एवं इस प्रकार प्रतिश्रुत्य वचन देकर, विश्वरूप महातपा महापुरुष, पौरोहित्यम पुरोहितिकारी, व्रतः उनके द्वारा घिरा चक्रे करने लगे, परमेण परम समाधिना मनोयोग से। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी आगे कहा, हे राजन, हे हे राजन, राजन, देवताओं को यह वचन देकर, देवताओं को यह वचन देकर, चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए, चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप, महान विश्वरूप, अत्यंत उत्साह एवं अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगा। आवश्यक पुरोहित कर्म करने लगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन से पूर्णतया तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं, वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहिताई स्वीकार की। यही पुरोहित का कर्तव्य है। अतः पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पुरोहित शब्द का दूसरा अर्थ परिवार और हित का अर्थ कल्याण है। पुरोहित शब्द का अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। लेकिन लेकिन ये है, ये तो आदर्श हो गया जो प्रभुपाद ने लिखा है। पुरोहित एक मनुष्य है जो भौतिक जगत में रहता है और माया के अधीन होता है। उसको अपना घर, बच्चों का पालन पोषण करता है, इसलिए उसमें स्वार्थ आ जाता है। फिर ज्यादा नहीं भी हो, किसी में अलग अलग किस्म के हैं। और अभी तो बहुत सिनेरियो बहुत बदल चुका है। सुरदिशाम श्रियं गुप्ताम औसनस्य अपि विद्यया आच्छिद्य अदात महेंद्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। मेरे साथ पढ़िए। सुरदिशाम श्रियं गुप्तम सुरद्विषं श्रियं गुप्तम् गुप्ताम सुरदिशाम श्रियं गुप्ताम सुरद्विषं श्रियं गुप्तम् औषधस्य अपि विद्यया औषधस्यापि विद्यया आच्छिद्य अदान महेंद्राय आच्छिद्दादन् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। वैष्णव्या विद्यया विभुः। शब्दार्थ है सुर दिशा, देवों के शत्रु, श्रियम ऐश्वर्य, गुप्ताम सुरक्षित, औसनस्य शुक्राचार्य की औसन, अपि यद्यपि विद्या प्रतिभा से आच्छिद्य संग्रह करके अदात दिया है। अदान अदात एक ही बात है।
महा इंद्राय राजा इंद्र को वैष्णव्या भगवान विष्णु की विद्या प्रार्थना से विभु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि शुक्राचार्य ने यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से अपनी प्रतिभा अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रु के नाम से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था। विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया दिया था। किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने किंतु तो शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्वरूप की रचना की। एक सुरक्षात्मक स्वरूप की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। हाँ, किसी का माइक फिर गड़बड़ कर रहा है। अशोक प्रभु जी, शायद आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। मेरा मेरा गड़बड़ कर रहा है। अशोक प्रभु जी, तात्पर्य मेरा तो बंद है। पढ़ना है मुझे क्या? तात्पर्य जिसका आवाज कर रहा है फिर म्यूट कर लीजिए अपने। अशोक प्रभु जी को। हाँ, ना कविता घोष माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, जबकि असुर शिव जी, देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त हैं। कभी कभी असुर ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का तथा महिषासुर देवी दुर्गा का। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु भक्ता स्मृतो देवा, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरोधी होते हैं। आसुरस्त दुपर्यय वैष्णवों के विरोध हेतु असुरगण शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, काली, दुर्गा इत्यादि के भक्त बन जाते हैं। पुरा काल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी जो अब भी चल रही है, क्योंकि शिव जी देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से सदैव द्वेष रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव जी के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रहा है। स्वर्गलोक में असुरों तथा असुरों के बीच दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि विश्व रूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो विष्णु मंत्र से पूरित था। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु ज्वर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव ज्वर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों तथा सुरों के बीच होने वाले युद्धों में कभी कभी शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत सुर दुष्याम शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का है, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म असुरों अथवा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ है। भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवत गीता में 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानहि ना में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकता पूर्वक घोषित करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। यया गुप्तः सहस्र अक्षो जिज्ञे असुर समूह विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः। मेरे साथ पढ़िए। यया गुप्तः सहस्र अक्षो जिज्ञे असुर समूह विभुः तां प्राह स महेन्द्राय
विश्वरूप उदारधीः विश्वरूप उदारधीः शब्दार्थ है यया, जिससे गुप्त सुरक्षित सहस्त्र अक्षय 1000 नेत्रों वाले इंद्र, इंद्र को कहा जाता है 1000 नेत्रों वाला। जिज्ञ जीता असुरों की चमो सैन्य शक्ति, विभु अत्यंत शक्तिशाली होकर, ताम उससे, प्राह बोला, सह महेंद्राय स्वर्ग के राजा महेंद्र को, विश्वरूप विश्वरूप उदारधि अत्यंत उदार चित्त वाला। मेरे साथ पढ़िए, अत्यंत उदार चित्त वाले, अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने विश्वरूप ने राजा इंद्र यानी सहस्र अक्ष को, राजा इंद्र यानी शास्त्राक्ष को वह गुप्त स्तोत्र बता दिया, गुप्त बता दिया, जिससे इंद्र की रक्षा हो सके जिससे की रक्षा हो सके और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान इंद्र इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 8वां अध्याय है नारायण कवच। ये क्या कवच था उसके बारे में तो पहले 7 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम् वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमते भागवते महामुनि किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं
फनिष्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। प्रलयन्ति युगे युगे। पांचवा, जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या प्रतिगणन भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। कामात् विमुच्यते। अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्ति जक्षत परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं जते तक्षामि यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। अवशिष्येषु यस्म्यहम्। सातवां, ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम् विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। स्वागत है आपका 8वें अध्याय में नारायण कवच। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। अरुणी देवी दस्सी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए जी। नारायण कवच अध्याय 8। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने किस प्रकार असुरों के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। इसमें विष्णु मंत्र के कवच का भी वर्णन हुआ है। इस कवच के द्वारा रक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम मनुष्य को कुशाघास को छूना चाहिए और आचमन मंत्रों के द्वारा मुख धोना चाहिए। मौन धारण करते हुए 8 अक्षरों वाले विष्णु मंत्र को शरीर के अंगों में और 12 अक्षरों वाले मंत्र को हाथों में धारण करना चाहिए। 8 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को शरीर के अगले तथा पिछले सभी भागों में न्यस्त करना चाहिए। बाहरी अक्षरी मंत्र 12 अक्षरी मंत्र जो प्रणव ओंकार से प्रारंभ होता है वह इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर उंगली में एक एक अक्षर धारण करें और उसके पूर्व प्रणव ओंकार धारण करें। तत्पश्चात ओम वैष्णाय नमः का उच्चारण करें जो 6 अक्षरों वाला मंत्र है। फिर इस मंत्र के अक्षरों को क्रम से हृदय, सिर, दोनों भौहों के बीच, शिखा पर तथा आंखों के बीच धारण करें और तब महाअस्त्राय फट का जप करें और इस मंत्र से चारों ओर से अपनी रक्षा करें। ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है वह इस मंत्र का जप नहीं कर सकता। शास्त्र के इस आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वह गुण की दृष्टि से अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न माने। इस निवेदन के पश्चात गरुड़ देव पर आसीन अष्टभुजी भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करें। साथ ही मत्स्य, वामन, कूर्म, नृसिंह, वराह, परशुराम, श्री रामचंद्र यानी लक्ष्मण के अग्रज, नर नारायण, दत्तात्रेय अर्थात शक्ति संचारित अवतार, कपिल, सनत कुमार, हयग्रीव, श्री नारद मुनि अर्थात भक्त के अवतार, धन्वंतरी, ऋषभदेव, यज्ञ, बलराम, व्यासदेव, बुद्धदेव तथा केशव का ध्यान करें। वृंदावन के स्वामी गोविंद तथा आध्यात्मिक आकाश के स्वामी श्री नारायण, मधुसूदन, त्रिधामा, माधव, ऋषिकेश,
पद्मनाभ, जनार्दन, दामोदर, विश्वेश्वर के साथ साथ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान धरें। श्री भगवान के साक्षात अंश, स्वांश तथा शक्त्यावेश अवतारों की स्तुति करने के बाद भगवान श्री नारायण के आयुधों यथा सुदर्शन, गदा, शंख, खड्ग तथा तीर की भी स्तुति करें। इस विधि को बताने के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वृत्रासुर के भाई विश्वरूप ने किस प्रकार नारायण कवच की महिमा का वर्णन इंद्र से किया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कैसे बताया करके ये अब वही चीज जो इन्होंने पढ़ा है वही चीज श्लोकों के हिसाब से आएगा। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज फिर पूछ रहे कुछ। यया गुप्तः सहस्र अक्षः सवाहान रिपु सैनिकान् क्रीडन् इव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवन् तन मम आख्याहि, तन की जगह तत् भी बोल सकते हैं। वर्म नारायण आत्मकम यथा आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो अजयन् वृदे। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाचा श्रीराजोवाच यया गुप्तः सहस्र अक्षः गुप्तोऽर्थाच्चः सवाहान रिपु सैनिकान् शवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन् इव विनिर्जित्य विनिर्जित त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। बुभुजे श्रियम्। भगवन् तत् मम आख्याहि भगवान् तत्ममैख्याहि वर्म नारायण आत्मकम् वर्मनारायणात्मकम् यथा आततायिनः शून्य यथा यथा याततैनः शत्रुन् येन गुप्तो अजयन् वृदे। शब्दार्थ है श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, यया जिससे आध्यात्मिक कवच से गुप्त सुरक्षित सहस्र अक्षय 1000 नेत्रों वाला राजा इंद्र सवाहन अपने वाहनों सहित रिपु सैनिकान शत्रुओं के सिपाही तथा सेनानायक क्रीडन युवक खेल के समान विनिर्जित जीत कर त्रिलोक्या तीनों लोकों उच्च मध्य तथा निम्न लोक का बुभुजे भोग किया। श्रीयम ऐश्वर्य। भगवान हे मुनि, किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को मुनि भगवान कहा जा सकता है अपने गुरु को, इतने महान गुरु को। तत्व मम, उसको आज्ञा ही कृपया बताइए। वर्म मंत्र से निर्मित कवच नारायण आत्मकम, नारायण की कृपा से युक्त, यथा जिस प्रकार आततायिनः जो उसे मारना चाह रहे थे, शत्रु येन जिससे गुप्त रक्षित होकर अजयत जीत लिया मृदे युद्ध में। यहाँ पर जो शब्द आया था भगवान, उसने मुनि को परीक्षित महाराज ने सुपुनि के लिए यूज किया। भगवान का मतलब वो भगवान नहीं है। भगवान किसी बहुत बड़े आचार्य को, बहुत बड़े भगवान के भक्त के लिए भी भगवान शब्द यूज होता है। आपने देखा भागवतम में कई बार भगवान शिव जी के लिए यूज आया है, ब्रह्मा जी के लिए यूज आया है, इंद्र के लिए भी यूज आया है, और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यूज आया है। तो
उसका मतलब ये मत समझिए कि वो भगवान है। उनका आदर सम्मान करने के लिए शब्द का यूज किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने राजा राजा परीक्षित परीक्षित ने ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी से गोस्वामी से पूछा, पूछा, हे हे प्रभु, हे प्रभु, कृपया करके कृपया कृपा करके करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं मुझे वो विष्णु मंत्र कवच बताएं, जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वो अपने शत्रुओं को और वो वो अपने अपने शत्रुओं शत्रुओं को को उनके वाहनों सहित उनके वाहनों वाहनों से सहित परास्त करके परास्त करके करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। तीनों लोगों के ऐश्वर्य का ऐश्वर्यों का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं कृपया मुझे वो नारायण कवच कवच बताएं, जिसके द्वारा जिसके द्वारा द्वारा इंद्र ने युद्ध में इंद्र ने युद्ध इंद्र ने में युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की अपने उन अपने शत्रुओं को शत्रु को हराकर सफलता प्राप्त की, जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। जो उसे जो मारने उसे का मारने प्रयत्न का कर रहे थे। प्रयत्न कर रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। श्री बादरायणी ही उवाच कृतः पुरोहितः त्वाष्टो महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायण अख्यम वर्म आह तद तद इह एक मना। सुनो, ये तद ही है, कमना है ना, ये तद इह फिर क्या आएगा, एक मना। तद ही एक मना सुनो। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी ही उवाच श्री नारायणी उवाच गतः पुरोहितः त्वास्त्रो वृतः पुरोहितस्त्वष्ट्रो महेन्द्राय अनुपृच्छते महेन्द्राय अनुपस्थिते नारायण आख्यम वर्म आह नारायणाक्षम वर्माः तद इह एक मना सुनो। मना शृणु। श्री बादरायणी ही उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, व्रतः चुना गया, पुरोहितः पुरोहित, त्वाष्ट्र का पुत्र, त्वाष्ट्र का पुत्र था विश्वरूप, महेंद्र राजा इंद्र के लिए अनुपृच्छते इंद्र द्वारा पूछे जाने पर नारायण आख्यम नारायण कवच नामक वर्म मंत्र से निर्मित सुरक्षा कवच आह उसने कहा, तत् वह यह एक मना ध्यान पूर्वक, एक मन होना मरा ध्यान पूर्वक सुनो, मुझसे सुनो, बता रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्व रूप से नियुक्त विष्णु से नारायण कवच के संबंध में पूछा। नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्व रूप द्वारा दिए गए उत्तर को विष्णु द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, जो उन्होंने कहा विश्व रूप ने वो नारायण कवच। श्री विश्वरूप वाच धौतांग्री पाणी ही आएगा, आचम्य सपवित्र उदंग मुख। ये नौ को एक कौ लिखते हैं बट हम वही पढ़ते हैं, उदंग मुख। कृतस्व अंकर न्यासो मंत्राभ्याम व्यागतः शुचिः नारायणं परम वर्म सन्नहेत
भय आगते पादयोः 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 जानुनोः ये उ होगा, उर्वो हो जाएगा, उर्वो भी नहीं होगा, उर्व होगा तो क्या आएगा, उदरे हो जाएगा। फिर आगे के लिए पादयोः जानुनोः उर्वो उर्व उदरे ही उदरे हृदय अथ उरसी। अथो में अथ लेंगे तो वो आ जाएगा, हृदय हृदय यथ उरसी। मुखे शिरस्य अनुपूर्व्यात् ओंकार आदिनि विन्यसे। ओम नमो नारायण नारायण नारायणाय इति विपर्ययमथा अपि वा। मेरे साथ पढ़िए। श्री विश्वरूप उवाच श्री विश्वरूप विश्वरूपवाच धौतांग्री पाणिः आचम्य धौताग्रे पाणिराचम्य पाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः सपवित्रं मुखः मुखः कृतस्वाङ् कृतस्वाङ्क करन्यासो हितस्वाङ्करन्यासो हितस्वाङ्गकरन्यासो मंत्राभ्याम व्यागत शुचिः मन्त्राभ्यां मन्त्रभाव्यः वाग्यतः शुचिः शुचिः नारायण परम वर्म नारायण परम परम ब्रह्मा तन्यहेत भय आगते सन्नहेद अन्यायी भयागते भगति पादयोः जानुनो पादयोः जानुना पादयोर्जानुनोरुर्वो है ना, पादयोः जानुना उरु उरु पादयो पादयोर्जानुनोरुर्वो जननोरुर्भोर उरु हो गया ना। वो आएगा क्योंकि वो उधर ही आएगा उधर। एक मिनट, जानुनो उर्वो है, हाँ, उर्वो है। पादयो जानुनो उर्वो उदरे पादयोर जननोरुर्भोर उदरे हि अद्य अद्यथ उरसी। उदरे उदरे ओरसि विद्यतोरशे उदरे ही यथ उरसी। उदरे ही हृदयतयोरशे हाँ, यथ भी बोल सकते, यथा भी बोल सकते, दोनों केस में एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखे शिरस्य अनुपूर्व्यात् मुखे मुखे शिरश्चयनुर्बाणात् ओंकार आदि निभिन्यसे। ओङ्कारादिनिर्विण्यते ओम नमो नारायणाय इति ओम नमो नारायणाय नारायणाय इति विपर्यय विपर्ययम् अथापि वा। विपर्ययं मथापि वा शब्दार्थ है श्री विश्वरूपाच, श्री विश्वरूप ने कहा, धौत पूरी तरह धोया हुआ मतलब स्वच्छ, अंग्री पांव पांव को पूरी तरह धोया हुआ। हम क्या करते हैं, पांव में पानी डाल देते हैं और चल पड़ते हैं, नहीं, पूरी तरह धोया हुआ पांव, पानी ही हाथ, हाथ भी आचम्य आचमन करके नियत मंत्र का जप करने के बाद 3 बार जल चूसना। एक तो जो इस्कॉन में आचमन्य है वो थोड़ा फर्क है, जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसमें आचमन कराते हैं वो फर्क है। जो मैं जो पहले आचमन करता था, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, ये 3 बार पानी मुंह में डालना, अथर्ववेदाय नमः पानी नीचे छोड़ना, ये लेकिन वो थोड़ा फर्क है, वो नहीं बताऊंगा आपको।
ये आचमन करके, तो ये 3 बार मंत्र आपने फिर गायत्री, फिर ये जनेऊ हाथ में लेकर के आप गायत्री मंत्र जपते हैं। वो पूरा करने के बाद फिर वही ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः, ऋग्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय, सॉरी उल्टा कह रहा हूं, ऋग्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः, ये करके आप उसके बाद भी करते हैं गायत्री मंत्र में ये। लेकिन ये जो प्रभुपाद ने जो बताया है दीक्षा में, ब्राह्मण दीक्षा में, वो थोड़ा फर्क है, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा में आपको जनेऊ देते हैं गुरु, तो जनेऊ देते हैं तो जनेऊ के साथ गायत्री मंत्र अवश्य होगा। वहां गायत्री मंत्र एक है जो आप लोग भी जानते हैं। यहाँ गायत्री मंत्र ब्राह्मण दीक्षा के बाद 7 है, 7 गायत्री मंत्र हैं। वो भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वो मना किया है, उसको जोर से भी नहीं बोलना है ऐसे। हाँ, श्री विश्वरूप वाजव विश्वरूप ने कहा, धौत पूरी तरह धोया हुआ अंगुली पांव हाथ आचमन करके 3 बार 3 बार जल चूसना, जल मुंह में डालना है। जल चूसना अगर हाथ से करते हैं तो जल चूसना पड़ता है, अगर आप आचमन से करते हैं तो हम पहले वही करते थे, आचमन से पानी मुंह में डालना है और ये जो इस्कॉन में है हाथ में लेके चूसना है, फिर हाथ धोना है, दोबारा फिर लेना, फिर हाथ धोना। सब पवित्र है उसकी बनी पवित्री या पैती, जिन्हें प्रत्येक हाथ की उंगली में पहना जाता है, जैसे अंगूठी की तरह होता है, इस तरह। उदक मुखा, उत्तर की ओर मुख करके, कृत करके, स्वअंक कर न्यास, न्यास शरीर के 8 भाग तथा हाथों के 12 भागों का मानसिक समर्पण वो याद करके मंत्राभ्याम 2 मंत्रों, कौन कौन से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम नमो नारायणाय के साथ वाक यतः मौन रहकर, यह शुचि पवित्र होकर, शुचि पवित्र, साफ रहना शुचि रहना फर्क है। शुचि आप लोग जानते हैं, पवित्र रहकर। अगर आप बाहर गए, आप शुचि हैं, बाहर गए, कहाँ जहां पर ये हो रहा है उससे बाहर जा करके आए, आप शुचि नहीं रहे इसलिए शुचि में रहना, इसलिए शुचि में है तो कहीं नहीं जाना। नारायण परम, परम नारायण मय वर्म कवच सन्न हे धारण करे, भय जब डर आगते आया है, पादयो दोनों पैरों पर, जानुनो दोनों घुटनों पर, उर्वो दोनों जांघों पर, उदरे पेट पर, हृदय हृदय पर, अथा इस प्रकार उरसी उरसी छाती पर, मुखे मुंह में, शिरसी सिर पर, आनुपूर्व्याद एक के बाद एक क्रमशः ओंकार आदिनी, ओंकार से प्रारंभ करके विन्यसेद रखे। ओम प्रणव नमः नमस्कार नारायणाय, भगवान नारायण को, इति इस प्रकार विपर्ययम विपरीत क्रम से उलटकर, अथ अपि और भी, वा अथवा। विश्वरूप ने कहा, विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर, अवसर उपस्थित होने होने पर, जब भी कभी आपको भय कोई भी कारण होने पर, मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए, पहले अपने हाथ पांव धोए और तब यह मंत्र, और तब यह मंत्र, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतो अपि वा, सर्वावस्थाने गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं, स्मरेत् पुंडरीकाक्षं,
सबायाम्य अंतरः शुचि सभयमभ्यन्तरः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु विष्णु जप कर आचमन करे। जब तक आचमन करे तब उसे चाहिए कि चाहिए कि कुश को छूकर कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की उत्तर मुखी मुख करके बैठ जाए। करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 अंगों में छुआए 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। छुआए। कैसे छुआएंगे मंत्र को हाथों में? आप कहेंगे जैसे ओम कहा तो वहां हाथ लगा करके, फिर नारायण कवच से नारायण कवच स्वयं को इस प्रकार बांधे। इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र 8 शब्दों वाले मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके शब्द ओम या प्रणव से आरंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करे। अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों को स्पर्श करे। पहले दोनों पांव छुए, दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, फिर क्रमशः घुटने, जांग, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करे। अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करे। अंतिम शब्द य से प्रारंभ करे और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम में छुए। हाँ, पहले सिर तक गए, फिर सिर से नीचे को। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती हैं। कर न्यासम ततः कुर्यात् 12 अक्षर विद्यया प्रणव आदि यकार अंतम अंगुली अंगुष्ठ परवसु। मेरे साथ पढ़िए। करन्यासम ततः कुर्यात् 12 अक्षर विद्यया प्रणव आदि अकार अंतम अंगुल्य है ना, अंगुली पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अंगुली अंगुष्ठ परवसु। शब्दार्थ है करन्यासम, करन्यास नामक कर्म कांड जिसमें अंगुलियों के लिए मंत्र के अक्षर होते हैं। ततः तत्पश्चात कुर्यात करे 12 अक्षर 12 अक्षर वाला विद्या मंत्र से प्रणवादि ओंकार से प्रारंभ करके
या कार अंतम, या अक्षर में अंत होने तक। नारायणाय आएगा जैसे। उंगलियों पर तर्जनी से प्रारंभ करके अंगुष्ठ परवसु, अंगूठों के पोरों गांठों तक। मेरे साथ पढ़िए। तब उसे चाहिए कि तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र, 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक, बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर, अंगुली को छोड़कर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। का उच्चारण करते हुए रखे। हाँ, शेष 4 अक्षरों को शेष 4 अक्षरों को अंगूठे के पोरों पर रखे। अंगूठों के पोरों पर रखे। हरे कृष्ण। इसमें अंगूठा नहीं है तो आपके अंगुलियां 4 हो गई ना। 1 से प्रारंभ करके 4 को 8 करेंगे। ये 12 मंत्रों का 12 अक्षरों का मंत्र है। 4 बचे, चारों को आप पैरों के शेष अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखें, ऐसे। हाँ, ये 3 श्लोक हो सकते हैं माता जी। जी प्रभु जी हो जाएंगे। न्यसेद हृदय ओंकारम विकारम विकारमनुमूर्धनि। विकारम अनु है, विकारम अनुमूर्धनि। सकारम तो भ्रुवोर्मध्ये अणाकारम शिखया न्यसे। ये कहा पर क्या। भेकारम नेत्रयो युञ्जात, नकारम सर्वसन्दिशो, मकारम अस्रम उद्दिश्य मंत्र मूर्ति भवेद बुधः। सभी सर्गम पठन्तम तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति। मेरे साथ पढ़िए। न्यसेद हृदय ओंकारम, नशेद हृदय ओंकारम। ये हृदय की जगह हृदय। धौ जब भी आता है जहां आपको सूट करे, जहां सूट करेगी हो बोलना अच्छा है। नसेद हृदय ओंकारम नशेद हृदय ओंकारम विकार मनुमूर्धनि। विकारम मनुमूर्धनि। सकारम सकारम तो भुवोर्मध्ये शकारम तु भुवोर्मध्ये नकारम शिखया न्यसेत्। नकारम शिखया नशेत्। एकारम नेत्रयो युञ्जात्, नकारम नित्यो युञ्जात्। नकारम सर्वसन्दिशो, नकारम सर्वसन्धिषु। मकारम अस्रम उद्दिश्य मकारम अत्रमुद्दिश्य मंत्र मूर्ति भवेद बुधः। भवेद बुधः। सर्व सर्गम फडंतम, विसर्गम फडन्तम। सभी सर्गम फडंतम विसर्गम फडन्तम तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशे। तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशे। ओम विष्णवे नमः इति। नमः इति। शब्दार्थ है जैसे रखे हृदय पर ओंकारं प्रणव ओंकार, विकारम विष्णवे का भी अक्षर, अनु तत्पश्चात मूर्धनि सिर के ऊपर, सकारम सौ को जो मंत्र है
विष्णवे का है ना वो। ध्रुवोर मध्य भावों के बीच अणो अणोकार, विष्णवे का अणो अक्षर। शिखया चोटी शिखा पर निषेध रखे। भेकारम वे, विष्णवे का वे है ना अक्षर। नेत्रों दोनों नेत्रों के मध्य युंजात रखा जाए। नकारम फिर नमा है ना नमा इति। न का अक्षर सर्व सिंधु सभी जोड़ों पर। मकारम म नमः शब्द का म अक्षर। अस्त्रम हथियार उद्देश्य ध्यान करते हुए। मंत्र मूर्ति ही मंत्र का स्वरूप। अवेद हो बुधः बुद्धिमान मनुष्य। स विसर्गम विसर्ग अह सहित। पट अंतम पट ध्वनि से अंत होने वाला। तत् उस सर्वदिश सभी दिशाओं में सर्व दिशों विनिर्दिशेन बांध ले। ओम प्रणव विष्णवे भगवान विष्णु को नमः नमस्कार इति इस प्रकार। फिर उसे फिर उसे फिर उससे 6 अक्षरों वाला मंत्र 6 अक्षरों वाला वाला मंत्र मंत्र ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। जपना चाहिए। और कैसे जपना चाहिए? उसे ओम को अपने हृदय पर, उसे ओम को अपने ओम हृदय को पर, अपने हृदय पर, इको शिरोभाग पर, वी को वी को शिरोभाग शिरोभाग पर, स को भावों के मध्य, खा क को 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 भाव भों भाव के मध्य, अणा को चोटी पर राप को न न चोटी को पर चोटी पर, तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तथा वे वे को को तथा नेत्रों वे के को मध्य रखना नेत्रों चाहिए। के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता तब तब मंत्र जप मंत्र करता जप करता 9 अक्षर को न न अक्षर को अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे। अपने शरीर के शरीर समस्त के जोड़ों पर रखे। समस्त जोड़ों पर रखे। हाँ, अब ये 2 चीजें हैं। कैसे रख सकते हो? समस्त जोड़ों पर। वो पहले तो हाथ चला रहे थे, अब हाथ जोड़ों पर एक साथ तो नहीं चल सकता। ये 2 तरीके हैं। एक तो आप अणा 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 करके ऐसे जा सकते, नौ 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 करके जा सकते। दूसरा है कि सब जोड़ों को याद करें और 9 को उच्चारण करें। ये इस प्रकार वो साक्षात मंत्र हो जाएगा। इस इस प्रकार प्रकार वो साक्षात मंत्र हो जाएगा। तो हो जाएगा। नहीं, मैंने मौ का बात नहीं किया, सॉरी। और और मौ माँ अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान करें। और माँ अक्षर को माँ अस्त्र के अक्षर रूप में को ध्यान अस्त्रों के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। इस प्रकार वो इस साक्षात प्रकार वह मंत्र हो साक्षात जाएगा। मंत्र हो जाएगा। पूरा शरीर तत्पदार्थ उसे चाहिए कि तत्पश्चात उसे पश्चात चाहिए उसे चाहिए कि अंतिम शब्द मौ में अंतिम अंतिम शब्द माँ माँ में विसर्ग लगाकर विसर्ग लगाकर क्या बन जाएगा? महा महा अस्त्राय फट। अस्तराय महाअस्त्राय पाठ। इस मंत्र का जप इस मंत्र इस का मंत्र जप का जाप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके पूर्व दिशा से पूर्व दिशा प्रारंभ से करके प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। सभी दिशाओं में करे। पूर्व दिशा में कहा महाअस्त्राय फट, दक्षिण में महाअस्त्राय फट, फिर पश्चिम में महाअस्त्राय फट, फिर उत्तर में महाअस्त्राय फट। इस तरह सभी दिशाएं इसी इस तरह तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बच जाएंगी। इस मंत्र इस मंत्र के बच सुरक्षा जाएंगी। कवच से मान जाएंगी। तो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अशोक प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी प्रभु जी, ये सुरक्षा मंत्र